सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले इसरो की टीम ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जो चांद की तरफ लगातार बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों के बाद में वो चांद की सतह पर पहुंच जाएगा और फिर वो चांद को लेकर नई नई जानकारियां जुटाने में मदद करेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंसान चांद पर बस्तियां क्यों बसाना चाहते हैं, एक इंसान की चांद पर जाने की लागत कितनी होगी, क्या चांद पर इंसानों का रह पाना मुमकिन होगा। इन सब बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अल्लाह ने चांद और सूरज को क्यों पैदा किया है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने 7 आसमान बनाए जिनको चांद, सूरज और सितारों से सजाया गया। हर आसमान की मोटाई 500 सालों के बराबर है और हर आसमान एक दूसरे से अलग है। इनके बीच का फासला तकरीबन 500 साल के डिस्टेंस के बराबर है। आसमान के पैदा होने से पहले सिर्फ पानी था और हवा थी। हवा पानी से टकराई जिससे पानी में धुआं पैदा हुआ, फिर वो धुआं ऊपर की ओर उठा तो उसमें आसमान का मादा बना, फिर उसी से 7 आसमान बनाए गए और उन आसमानों के ऊपर कुर्सी है और कुर्सी के ऊपर अर्श आजम है। याद रखें, अल्लाह ने हर चीज को बड़ी ही खूबसूरती के साथ में बनाया है। अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज में अगर इंसान गौर फिक्र करे तो वो समझ जाएगा कि कोई तो है जो इस कायनात के निजाम को चला रहा है और वो सिर्फ खुदा है, वो सिर्फ अल्लाह है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। अब सवाल आता है कि अल्लाह ने चांद और सूरज को क्यों बनाया। तो याद रखें, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी कायनात को वजूद बख्शा, जो इस पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। अल्लाह ने इस दुनिया में हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के साथ में पैदा किया है। इसी तरह से अल्लाह ने चांद और सूरज को बनाया ताकि चांद और सूरज इस दुनिया को रोशन कर सकें और इस रोशनी में लोग अपने अपने रिस्क की तलाश में लग जाएं और इस तरह सूरज से आने वाली रोशनी से हर चीज़ फायदा उठा सके। और चांद को अल्लाह ने इसलिए बनाया ताकि लोग चांद और सूरज को देखकर टाइम का अंदाज़ा लगा सकें। याद रखें, चांद और सूरज दोनों ही अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियाँ हैं। मगर पिछले कई सालों से इंसान चांद के पीछे पड़े हुए हैं। वो बार बार चांद को लेकर नई नई खोजबीन करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि वो बहुत ही जल्द चांद पर बस्तियां बसा देंगे और चांद पर लोग रहने लगेंगे। अब आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा कि जब यह धरती इतनी ज्यादा बड़ी है तो फिर इंसान इसे छोड़कर चांद पर क्यों बसना चाहता है। तो इस हवाले से वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जमीन पर आज दुनिया की कुल आबादी 7.6 बिलियन हो चुकी है, जो कि 2050 तक 9 बिलियन के आसपास में हो जाएगी। साल 2100 तक इस दुनिया की आबादी तकरीबन 13 बिलियन तक हो जाएगी। इसलिए फिर इतनी ज्यादा आबादी का पेट पालना इस जमीन के बस की बात नहीं होगी। इसी वजह से आज की जदीद साइंस चांद पर जीवन खोज रही है, क्योंकि चांद इस जमीन के सबसे करीब है। 4 दशक पहले अपोलो अभियान के बाद में इंसान के दिमाग में पहली बार चांद पर बस्तियां बसाने का विचार आया था, जिस पर अभी तक वैज्ञानिक खोजबीन कर रहे हैं। लेकिन एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक फिल फिलिप का कहना है कि मुद्दा यह नहीं है कि इंसान चांद पर रह पाएगा या नहीं, बल्कि मुद्दा यह है कि इंसान चांद पर क्यों रहना चाहता है और किस तरह से रहेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद में क्या इंसान एक बार फिर से चांद की सतह पर चहलकदमी करेगा? तो इस हवाले से यहाँ कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 1950 के दशक में किसने इस बात को सोचा था कि हम आगे आने वाले 20 सालों के अंदर चांद की जमीन पर चंद्रयान को उतार देंगे। अब यह सब कुछ तो हो गया, मगर अब सवाल ये उठता है कि इंसान चांद पर क्यों और किस तरह से बस्तियां बसाएंगे। इस सवाल को लेकर इंसान कई तरह की बातें सोच सकती हैं, जैसे कि अगर इस दुनिया में अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा उछाल आ जाए और चांद पर जाने की लागत कम हो जाए तो फिर इंसान चांद पर जाने के बारे में सोच सकता है। या फिर ऐसा हो जाए कि चांद पर बड़ी तादाद में कुदरती चीजों की खोज निकाला जाए तो फिर इंसान चांद पर जाने की सोच सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि इंसान चांद पर ही बस्तियां बसाने की क्यों सोच रहा है। तो हम आपको बता दें कि अगर इस बात को वैज्ञानिक हवाले से देखा जाए तो चांद इस जमीन के सबसे करीब है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अरबों साल पहले भी कुदरती उथल पुथल से धरती से जो टुकड़े निकले थे, चांद उन्हीं से बना है। इसलिए चांद और धरती में कोई खास फर्क नहीं है। इस वजह से भी इंसान चांद पर बस्ती बसाने के बारे में सोच रहा है। मगर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि चांद पर जाना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल और बड़ा खर्चीला काम होगा। इस बारे में कहा जाता है कि एक इंसान के चांद पर जाने की लागत तकरीबन 35 अरब डॉलर होगी, जो बहुत बड़ी रकम होती है। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर इंसान चांद पर चला जाएगा तो फिर वो वहीं पर मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, जिससे पैसों की खूब सारी बचत होगी।
इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि चांद पर बड़ी तादाद में बर्फीला पानी है और चट्टानों में ऑक्सीजन भी कैद है, इसलिए चांद पर जाने वाले इंसानों के लिए हवा और पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। मगर अभी भी बहुत सारी कमियां चल रही हैं, जिनको लेकर भी वैज्ञानिक खोजबीन करने में लगे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द इंसान उन कमियों को भी दूर कर देगा और फिर चांद पर भी इस जमीन की तरह बस्तियां बसने लगेंगी और वहां पर भी प्लाट कटने लगेंगे और मकान बनने लगेंगे। वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह धरती प्यारी है या फिर आप भी चांद पर जाकर रहना पसंद करोगे।